नमस्कार, मैं राहुल यादव। कल की और आज की कुछ खबरों को मिला दीजिए तो समझ में आएगा कि आखिर इस देश में इतना मंदिर मस्जिद क्यों चल रहा है। क्यों हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशी जा रही है। क्यों चारों तरफ तमाशा चल रहा है। क्या वो पाप हैं, क्या वो खेल हैं जिनको छुपाने के लिए आपको धर्म धर्म का तमाशा लगातार दिखाया जा रहा है, धर्म का नशा लगातार पिलाया जा रहा है। मैं खबरें आपको बताता हूं। पहली खबर आई ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से खबर यह आई कि अडानी साहब ने वहां एक केस किया हुआ है। वहां एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अडानी के खिलाफ पूरा आप समझिए अभियान छेड़ा हुआ है कि कैसे वहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उनके खिलाफ अडानी ने केस किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ने जो केस किया था उसके कई सारे पॉइंट्स डिलीट कर दिए। यानी यह कहा कि अडानी ने जो केस किया है वो झूठा केस है। अब आपको देता हूं खबर नंबर 2। खबर नंबर 2 यह है जो आप जानते होंगे क्योंकि ये बहुत वायरल हुई। ये कांग्रेस से जुड़ी हुई कोई खबर हो तो वायरल तुरंत हो जाती है। वो खबर है अभिषेक मनु सिंघवी की। अभिषेक मनु सिंघवी इस देश के सबसे जाने माने वकीलों में से एक हैं। बताया जाता है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने तकरीबन 750 करोड़ रुपए इनकम टैक्स में दिए हैं। कांग्रेस के मुकदमे हों, इसके अलावा भी बहुत सारे हाई प्रोफाइल मुकदमे जो हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी के पास जाते हैं। उनके ऊपर जगदीप धनखड़ जी ने आरोप लगाया कि उनकी चेयर से, राज्यसभा में जो उनकी चेयर है उसमें 500 रुपए की गड्डी मिली, यानी 50,000 रुपये मिले। अब एक मजेदार बात यह है कि 50,000 रुपये पॉकेट में लेकर चलना कोई अपराध नहीं है। आप बैंक में जाएं, आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। 40,000 रुपये तो आप एटीएम से निकाल सकते हैं। तो कितने ही लोग 40,000 रुपये एटीएम से निकालते हैं और पॉकेट में लेकर चल देते हैं। तो 50,000 रुपये अभिषेक मनु सिंघवी के पास अगर थे भी और गिर गए तो यह अपने आप में कोई अपराध नहीं है। 50,000 रुपये अभिषेक मनु सिंघवी के लिए छोटी सी चीज है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटी रकम है जिसको पॉकेट में रखने पर अभी तक भारत सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। दूसरी बात यह कि जैसा अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कुल मिलाकर वो 3 मिनट सदन के अंदर थे। जांच करा ली जाए कि पैसे किसके हैं। उनके पैसे बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको लेकर पूरा तमाशा मचाया गया, पूरी गंदगी मचाई गई। जितना कुछ ट्विटर पर हो सकता था वो सब किया गया। खबर दबाई कौन सी गई? खबर दबाई गई अडानी जी की एक और खबर। 50,000 रुपये के मामले में तमाशा हुआ, 500 की एक गड्डी पर तमाशा हुआ, और छुपाई गई जो खबर है वो 34,000 करोड़ रुपए की है। अब 34,000 करोड़ रुपए अगर इस टेबल पर सजाने हो तो 500 की कितनी गड्डियां लगेंगी वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, काउंटिंग करते रहिएगा। 34,000 करोड़ ये रकम है। ये रकम अडानी जी के लिए भारत सरकार ने कैसे बर्बाद की, कैसे माफ की, वो कहानी सुनिए। आपको पता है कि अमेरिका ने आरोप लगाया हुआ है अडानी जी के ऊपर, और आरोप नहीं लगाया, अपनी जांच पूरी करा ली है और बाकायदा इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। एक मामले में, जिस मामले में यह कहा गया कि ये भारत में बहुत सारे लोगों को घूस दे रहे थे ताकि ग्रीन एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल सकें, ताकि अमेरिका के इन्वेस्टर्स से ये पैसा इकट्ठा कर सकें। अब उस मामले में इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है और बहुत डिटेल्ड खबर है। असल में एक चीज होती है ISTS यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। जब भी बिजली नेशनल ग्रिड से, यानी सेंट्रल ग्रिड जो होता है, नेशनल ग्रिड होता है, उससे किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली दी जाती है तो सेंटर एक फीस लगाता है और इस फीस को कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी ISTS। ये चार्ज लगाया जाता है जब कोई स्टेट दूसरे स्टेट से बिजली लेता है। आंध्र प्रदेश को अडानी से बिजली लेनी थी, लेकिन अडानी साहब महंगी बिजली बेच रहे थे और ये महंगी बिजली आंध्र प्रदेश नहीं खरीदना चाहता था। तो जानते हैं हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने ISTS फीस जो होती है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की जो फीस होती है, यानी कि 80 पैसे पर यूनिट जो फीस थी, अडानी साहब को कॉन्ट्रैक्ट मिल सके इसके लिए अपनी वो फीस माफ कर दी गई। अगर ये फीस ली जाती तो भारत सरकार को मिलते 34,000 करोड़ रुपए।
लेकिन अडानी साहब को यह कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए, अडानी साहब की बिजली आंध्र प्रदेश खरीद सके, या जो भी राज्य अडानी साहब से बिजली खरीदने को तैयार हों, उसके लिए इंटरस्टेट ट्रांसमिशन जो फीस है वो माफ कर दी गई। और इससे भारत सरकार को कुल जो घाटा हुआ वो 34,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तो 50,000 अभिषेक मनु सिंघवी के, पता नहीं है कि नहीं, अभिषेक कह रहे हैं कि नहीं है। राज्यसभा के जो हमारे धनखड़ साहब हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि उन्हीं की सीट पर मिले हैं 50,000 रुपए। ऐसी रकम है जो अभिषेक मनु सिंघवी के लिए जीरे से भी छोटी है। और अगर वो 50,000 पॉकेट में लेकर चल भी रहे थे तो भारत के कानून के हिसाब से उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इनकम टैक्स रिटर्न जब वो भरेंगे तो उसमें चेक कर लिया जाएगा कि वो 50,000 दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। और इनकम टैक्स का जैसा मैंने आपको बताया कि 7.5 करोड़ से ज्यादा भर चुके हैं इनकम टैक्स, अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो अडानी का मामला है, जो 34,000 करोड़ रुपए का मामला है, जिसमें भारत सरकार अपनी फीस माफ कर देती है ताकि जो हमारे स्टेट हैं, जो हमारे राज्य हैं, वो अडानी से बिजली खरीदें। समझ रहे हैं ये पूरा मामला कि जब आप अडानी से बिजली खरीदेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे कोई फीस नहीं लेगी। तो अडानी साहब की महंगी बिजली लोग खरीदें, अडानी साहब की महंगी बिजली राज्य खरीदें। इसके लिए भारत सरकार 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान सहती है। 34,000 करोड़ रुपए जो किसी अस्पताल के बनने में खर्च होने थे, जो किसी स्कूल के बनने में खर्च होने थे, कॉलेज के बनने में खर्च होने थे, आर्मी के जवानों को नए हथियार देने में खर्च होने थे, या फिर भारत के विकास की किसी योजना में खर्च होने थे, वो अडानी जी बिजली बेच सकें, इसके लिए भारत सरकार ने माफ कर दिए। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने इस पर कोई बहस चलाई? एक और खबर सुन लीजिए, फिर सारी बातें करते हैं। अजीत पवार साहब जब विपक्ष में थे, जब वो अपने चाचा शरद पवार की पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, तो अमित शाह से लेकर और फडणवीस तक सारे लोग उनके भ्रष्टाचार की कहानियां आपको सुना चुके हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उनको कहा गया है। 25,000 करोड़, इतना करोड़, उतना करोड़, सारे आरोप उनके ऊपर लगे। और ऐसा एकदम नहीं है कि ये सारे आरोप गलत होंगे, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के करीब पहुंचे, पहले एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, अब फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसा लगता है कि उनकी जो किस्मत है उसमें सिर्फ और सिर्फ उप मुख्यमंत्री बने रहना है। ये सब बनने के बाद उनके केसेस एक एक करके खत्म कर दिए गए। एक आखिरी केस था इनकम टैक्स का। इस केस में बेनामी संपत्ति रखने का मामला था और 1,000 करोड़ की इस तरह की संपत्ति, 1,000 करोड़ से ज्यादा की इस तरह की संपत्ति इनकम टैक्स ने जब्त कर ली थी। यह चुनाव जीतने के बाद, विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद, एक तरफ उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दूसरी तरफ 1,000 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति थी, जिसमें अजित पवार खुद भी फंसे हुए थे, उनकी पत्नी सुमित्रा पवार भी फंसी हुई थी, इसको जो अटैच की हुई संपत्ति थी उसको फ्री कर दिया गया। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला। तो अब हमारे अजीत पवार साहब जो हैं वो ऑफिशियली ईमानदार अजीत पवार बन चुके हैं। और अडानी जी तो खैर इतने ईमानदार हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सेव करने के लिए यह कह रही है कि उनके खिलाफ अमेरिका में जो केस हुआ है वो केस अमेरिका की डीप स्टेट की साजिश है। वो पूरा का पूरा साजिशन केस है, उसमें कुछ भी नहीं है। यानी इस देश पर शासन करने वाली जो पार्टी है वो अडानी जी के खिलाफ जो केस अमेरिका में हुआ है उसमें भी उसको डिफेंड करने के लिए खड़ी है। यहां पर कितने हजारों करोड़ का उनको फायदा पहुंचाया जा चुका है इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और कितना लोन उनको दिया गया है यह बताने के लिए तो हमारे सीएस भी मना कर चुके हैं कि अडानी को कितना लोन दिया गया है बताया नहीं जा सकता। तो बाकी सब छोड़ दीजिए, कल और आज की खबर अगर देखें तो 34,000 करोड़ रुपए जो हैं वो अडानी जी के चक्कर में भारत सरकार बर्बाद कर देती है, नहीं लेती है, अपना नुकसान कर लेती है। अजीत पवार जी जो हैं उनकी 1,000 करोड़ की संपत्तियां रिलीज कर दी जाती हैं कि भाई आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने वाले
किसी भी ऐसे नेता के खिलाफ कोई सबूत आज तक ईडी, आईटी या ऐसी संस्थाओं को मिला है जो पहले भ्रष्टाचार के आरोपी थे? हेमंता विश्व शर्मा और उनकी पत्नी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, जांच बंद है। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नाम गिनाते जाइए, सुबह तक शाम हो जाएगी। ये सारे लोग करप्ट थे जब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए, जांचें बंद हो गई, जांचें समेट दी गई, सबूत नहीं मिले, बरी हो गए। सारा पैसा, सफेद काला पैसा दोबारा लौटकर उनके हाथ में आ गया, और ये 1000 करोड़ रुपए, 34,000 करोड़ रुपए, अंबानी जी के हजारों करोड़ रुपए, इस पर कोई गोदी मीडिया बात नहीं करेगा। बात हो रही है तो किस पर हो रही है? 50,000 रुपए पर हो रही है, जो अभिषेक मनु सिंघवी के लिए, जैसा मैंने कहा, 50,000 रुपये ही हैं। हमारे आपके लिए बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल या इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स हैं, उनकी 1 घंटे की फीस भी इससे कई गुना होती है। तो उनके लिए 50,000 रुपए का कोई मतलब नहीं है। वो आदमी हर साल करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का इनकम टैक्स भर रहा है। 50,000 रुपए अगर उसके टेबल से मिल भी जाते हैं तो ये कोई खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो खबर बनाई जा रही है, दबाई जा रही है, 34,000 करोड़ की खबर, और फिर 1,000 करोड़ की खबर जो अजीत पवार से जुड़ी है। और ऐसी कितनी खबरें पहले ही दबाई जा चुकी हैं। जैसा आपको याद होगा, महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता होटल में पकड़े गए थे, आरोप लगा था पैसे बांट रहे हैं। आपने सुना कि आगे कोई जांच हुई? आपने सुना कि उस पर किसी तरह का कोई मामला बना कि कितने करोड़ या कितने लाख या कितने हजार का वो मामला था? नहीं। एक दिन हुआ, उसके बाद गोदी मीडिया शांत। कोई उसके पीछे नहीं पड़ेगा कि आखिर मामला क्या था, कितना पैसा बांटा गया। आपने कभी सुना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर कोई आरोप लगा और उसके बाद कोई जांच हुई? हां, उधर से आरोप लगते रहते हैं, हवाई आरोप एक के बाद एक। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लोग जो हैं, कल एक टी शर्ट उन लोगों ने पहनी जिसके पीछे लिखा हुआ था मोदी अडानी एक हैं, और संसद में उन लोगों ने प्रदर्शन किया। अब मजेदार बात यह है कि जिस संसद में अडानी के हजारों करोड़ के घपले के बारे में बहस भी नहीं हो सकती, अडानी का नाम लेते ही हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी, ये दोनों लोग तुरंत बातचीत रुकवा देते हैं, तुरंत संसद को एग्जर्न कर देते हैं। वहां मुद्दा बनता है अभिषेक मनु सिंघवी का 50,000 रुपए का। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस और बाकी विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि अडानी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इसीलिए जरूरी है क्योंकि उसमें सेबी भी इन्वॉल्व है। चर्चा इसलिए जरूरी है कि अमेरिका से बाकायदा अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। चर्चा इसीलिए जरूरी है कि केन्या में भरी संसद में उनके प्रोजेक्ट रद्द हुए हैं। चर्चा इसीलिए जरूरी है कि अभी बांग्लादेश जा रहे हैं हमारे विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी, और कहा यह जा रहा है कि कहीं अडानी का जो बिजली का मामला वहां फंसा हुआ है उसके चक्कर में तो नहीं जा रहे। अब जब वो लौटेंगे, अगर टॉप डिटेल्स बाहर आएंगी तो ही पता चलेगा कि असल मामला क्या है। चर्चा इसीलिए जरूरी है कि श्रीलंका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जाने कहां कहां अडानी के खिलाफ लगातार बात हो रही है, लेकिन हमारे यहां सदन में उसके ऊपर बात ही नहीं हो सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में अडानी के ऊपर चर्चा नहीं करवाना चाहती है, शायद इसीलिए कि अडानी जिस दिन जाल में आएंगे, अडानी के साथ साथ उनके पॉलिटिकल बॉसेस भी उतने ही बड़े जाल में फंसेंगे। शायद इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि मोदी अडानी एक हैं। लेकिन आरोप देखिए कितना मजेदार होता है। संदीप पात्रा कभी टीवी चैनलों पर बैठकर बकवास किया करते थे, फिर उन्होंने बहुत मेहनत की पुरी में और अब वो सांसद हो गए हैं। वो कहते हैं राहुल गांधी गद्दार हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम बार बार लेकर आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी गद्दार हैं। अब मेरा सवाल बहुत छोटा है। मैंने मान लिया कि राहुल गांधी के ऊपर जितने आरोप लगे हैं सारे सही हैं। मैंने मान लिया कि सोरोस के साथ राहुल गांधी के संबंध हैं। चलिए, आप कह रहे हैं, मैंने मान लिया। आपकी सरकार कर क्या रही है? अगर राहुल गांधी गद्दार हैं तो वो जेल में क्यों नहीं है? अगर राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप आप लगा रहे हैं और आप खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं जो सत्ता में हैं, तो उन आरोपों की जांच क्यों नहीं होती है? जांच करके रिपोर्ट क्यों नहीं दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट में लेकर क्यों नहीं जाते हैं और राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए नहीं करते कि ना तो कोई सबूत है, ना इस तरह के आरोपों में कोई दम है।
मामला बस इतना सा है कि अडानी के ऊपर बात ना हो, इसके लिए किसी के ऊपर भी कितना भी कीचड़ उछाला जा सकता है। मीडिया तो आपकी है, एनडीटीवी खरीद ही लिया, बाकी चैनल्स भी हैं, कुछ अडानी के हैं, कुछ अंबानी के हैं और बाकी सरकार के हैं, तो मीडिया पर तो कोई बात हो नहीं सकती। अखबारों में कभी कभार रिपोर्ट छप जाए, ये बड़ी बात है। अब होता क्या है कि संसद हो, सोशल मीडिया हो, ये दो चीजें हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। संसद में अच्छी खासी संख्या है इस पर विपक्ष की, तो उनको चुप कराना आसान नहीं है। एक ही तरीका है, संसद को एग्जर्न कर दीजिए और सोशल मीडिया में आम लोग हैं जो कहां कहां से खबरें लेकर आते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो फिर डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, कभी 50,000 रुपए से डाइवर्ट किया जाता है और ज्यादा आसानी से जो डाइवर्ट होता है वो मंदिर मस्जिद से हो जाता है। सुबह सुबह एक मस्जिद के नीचे मंदिर होने का तमाशा फैलाया जाता है, पूरे दिन चलता रहता है, सारे लोग लगे रहते हैं मंदिर मस्जिद में और उसके बीच में ये हजारों करोड़ के वारे न्यारे हो जाते हैं जिसकी खबर आप तक पहुंचती ही नहीं है। इसीलिए हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये खबर आप तक लेकर आए। और अब जब आपको ये खबर पता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस खबर को जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक पहुंचाया जाए कि अडानी की बिजली बिक सके। इसके लिए सरकार ने 34,000 करोड़ का नुकसान उठाया। ये जो 34,000 करोड़ रुपए हैं, अगर ये सरकारी खजाने में आते तो उससे हमारे और आपके लिए सरकार कुछ कर सकती थी, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि जो कुछ करना है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए करना है। आम लोगों के लिए 5 किलो अनाज काफी है, उतने में ही वो मस्त हैं। और उसके साथ जब धर्म का तड़का दे दिया जाता है तो लोग अपनी बेरोजगारी, अपनी गरीबी, अपनी परेशानियां भूलकर हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने लगते हैं। अडानी हंसता हुआ ये तमाशा देखकर कहता है कि क्या मूर्खों का देश मिला है, जहां मैं इतने आराम से सब कुछ लूट कर जा रहा हूं लेकिन मेरे ऊपर किसी की नजर ही नहीं है। नजर है तो 400-500 साल पुरानी मस्जिदों को मंदिर बनाने पर। आप सोचिए कि आपकी नजर कहां है। आप सोचिए कि आपको मंदिर और मस्जिद के बारे में सोचना है या अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना है। और अगर आपको लगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो जरूरी है तो इस खबर को, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और उन तक भी पहुंचाइए जो गोदी मीडिया में फंसे हुए हैं। अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।